राहुल गांधी। कोई अच्छी चीज दिखता नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक तो कुछ तो होगा। नहीं, वो राजनीति, मैं उसको राजनीतिज्ञ के रूप में ही देख सकता हूँ, क्योंकि और कोई रूप में मैं नहीं जानता। उसके पिताजी मैं क्या बताते थे उनके बारे, वो मैं नहीं बोल सकता, वो तो रहस्य है। हाँ, तो उसकी सारी जो मैं हार्वर्ड गया सब बकवास है। वहाँ जाके जरूर एडमिशन मिली, फेल होकर दूसरी जगह गया। ओके, फिर मैंने क्या कैम्ब्रिज में ये डिग्री, नॉनसेंस, वो फेल हुआ है उस। और प्रियंका को ये भी समझ में नहीं आई, वो एग्जाम मार्क्स उन्होंने एक दिन अखबार में छाप दी, उसमें लिखा फेल, फिर भी वो कहती है देखो ये कैम्ब्रिज गई और डिग्री लेकर आया मेरा भाई, और ये सब लोग प्रचार करते। राहुल गांधी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लिया था, लेकिन वहां पर फेल हो गया था। उसके बाद से उसने उस यूनिवर्सिटी को स्विच कर दिया था और फिर वो किसी और यूनिवर्सिटी से आके अपनी डिग्री लिया था। ये वर्ड जो होते हैं ये सुब्रमण्यम स्वामी के होते हैं, जो कि अपने पॉडकास्ट में राहुल गांधी को भी टारगेट करते हैं और साथ में सोनिया गांधी को भी टारगेट करते हैं और इसके साथ प्रियंका गांधी को भी टारगेट करते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि राहुल गांधी के अंदर कोई एक अच्छी बात बताइए, तो ये बोलते हैं कि राहुल के अंदर कोई भी सिंगल अच्छी बात नहीं है। वो जो भी करता है दिखता है, और जो भी वो कर रहा है वो सब कुछ बेवकूफ़ों वाला काम है। उसको ज़्यादातर देश के बारे में नॉलेज नहीं है और वो सिर्फ उल्टे सीधे बयानों की वजह से चर्चा में रहता है। और उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लिया था, लेकिन वो फेल हो गया था। उसके बाद से उसे वहाँ से उसने वो यूनिवर्सिटी स्विच कर दी थी, फिर कहीं और आके उसने एडमिशन लिया था। और प्रियंका गांधी पूरे के पूरे इंडिया में शोर कर देती कि मेरा भाई इंडिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आया है। इसके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी दुश्मनी किससे किससे है और आप क्यों टारगेट करते हैं बीजेपी को और भी लोगों को, तो बोलते हैं कि मेरी जो पर्सनल चीजें हैं वो जो नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली की वजह जेटली हैं। अरुण जेटली तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मोदी को मैं छोड़ूंगा नहीं और मोदी के साथ जो भी चीजें मुझे करना होगा वो मैं करूंगा। हमारी मीटिंग्स होती है नितिन गडकरी के घर पे, जिसमें पूरा ये अलाउंस कर दिया जाता है कि मैं दिल्ली से चुनाव लड़ूंगा, और टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा फोटो भी आता है उस लोकेशन को लेके। लेकिन बाद में जब नितिन गडकरी के घर पे मीटिंग होती है तो वहां पर बोल दिया जाता है कि आप यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे और अभी आपको सीट नहीं मिल पाएगी। और ये मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। मोदी मेरे से पहले बात करता था, 2022 से मेरी कोई बात नहीं हुई है। तब पूछा जाता है कि आप से बात क्यों नहीं हुई है और बात क्यों रुकी, तो ये बोलते हैं कि जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो उस टाइम पे मैंने मोदी से बोला था कि स्वदेशी कंपनी जो है उसकी वैक्सीन यूज करो, इंग्लैंड की कंपनी का वैक्सीन यूज मत करो। तो उसने मेरी बात नहीं मानी और आज के टाइम पे उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हो, कितनी सारी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। इस पे पत्रकार बोलते हैं वो तो रेयर है, बहुत सारे साइंटिस्ट इसको प्रूव भी कर चुके हैं, बहुत ही रेयर लोगों को हो रहा है। तो ये बोले कि मेरी लड़की खुद एक चीफ एडिटर है और उसे भी पता है कि न्यूज में क्या छापना है, और जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें भी पता है अपनी नौकरी कैसे चलानी है। अगर वो कुछ भी इसके खिलाफ बोलते हैं तो उनकी नौकरी चली जाती। और साथ में जो मीडिया ने छापा, जो न्यूज़पेपरों ने इसको छापा है अपने पेपरों में, तो आपको पता है कि आज के टाइम पे जो मीडिया है वो स्वतंत्र नहीं है, वो कुछ भी नहीं छाप सकता अपने मन से। मेरी लड़की खुद चीफ एडिटर है, तो उसके पास खुद लोग फोन करके बोलते हैं कि मेरे बारे में थोड़ा सा अच्छा छापिएगा, और वो चीज़ें होती भी हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा कुछ ना कुछ अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और वो बीजेपी को भी टारगेट कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी बिना मेरे परमिशन के देश छोड़कर नहीं जा सकता। जब भी वो विदेश जाता है कोर्ट में एक नोटिस डालता है, जज मेरे से पूछते हैं कि इनको हम जाने दें तो वो जाता है। अभी 2-3 महीने पहले वो विदेश गया था, तो मेरे से पूछा गया था, जज को नोटिस जब उसने दिया तो पूछा गया था कि इनको हम विदेश भेजें, कोई आपको दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने जब परमिशन दिया तो वो जाते हैं, और साथ में सोनिया गांधी भी मेरे परमिशन के बाद ही जाती हैं। तो जितने भी नेता आज के टाइम पे हैं, कोई भी नेता सही नहीं है, और कोई भी नेता का जो नजरिया है और जो काम करने का तरीका है किसी को पता नहीं है। और ये सारे एलिगेशन लगाते हैं, और इनके जो पॉडकास्ट हैं आज के टाइम पे बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहे हैं कि आप बीजेपी में रह के इतना सब कुछ हासिल किए, बीजेपी की वजह से आपको सब कुछ मिला, लेकिन बीजेपी के नेता के बारे में उल्टा सीधा आप बोल रहे हो। इसके साथ आप विरोधी जो अदर पार्टी के लोग हैं उनके बारे में आप उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हो। तो ये चीजें मीडिया के सामने बोलना जरूरी है, या फिर ये कुछ पर्सनल भी रख सकते हो आप? इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताना। अगर वीडियोज आपको सही लगे तो आप हमें बताना। बाकी वीडियो क्लिप भी आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।